बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। माइक हैसन जनाब न्यूजीलैंड चले गए हैं। एक थका देने वाला तवील पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ उन्होंने अरसा बिताया और इस दौरान ख़ास तौर पर मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी खासी उम्दा, खासी शानदार, खासी बेहतरीन रही। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी जिसमें हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने साल 2025 में जो सीज़न पाकिस्तान का एंड हो चुका है T20 क्रिकेट के हवाले से 34 मैच खेले, 21 जीते, 13 हारे। 3 सीरीज बांग्लादेश होम ग्राउंड पर, साउथ अफ्रीका होम ग्राउंड पर, उसके साथ जनाब अवे सीरीज में वेस्ट इंडीज को हराया और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में शिकस्त दी। उसके साथ न्यूजीलैंड में हारे और उसके अलावा जनाब न्यूजीलैंड में सीरीज हारे और बांग्लादेश में हारे। होम ग्राउंड पर हम जीते साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से और उसके अलावा 3 टूर्नामेंट हम खेले और 3 टूर्नामेंट में हम जनाब तीनों के फाइनल खेले। 2 हम जीते, एक में हमको नाकामी का सामना करना पड़ा। एशिया कप 2025 हमारे लिए एक डरावना ख्वाब अगेंस्ट इंडिया के हवाले से तो कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर टूर्नामेंट की हम बात करें तो फाइनल खेलना एक अच्छी बात थी। बट जो कुछ एशिया कप में कंट्रोवर्सीज रही आउट ऑफ द फील्ड, पाकिस्तान 14 सितंबर को बिल्कुल एक तरफा मैच हारा, लेकिन 21 तारीख को और 28 तारीख को हमने अच्छा मुकाबला किया और कुछ गलतियां की और उन गलतियों का खमियाजा हमको नाकामी की शक्ल में भुगतना पड़ा। और अब 15 फरवरी 2026 ICC T20 वर्ल्ड कप हम जनाब इंडिया के साथ एक और मैच खेलने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लेजेंड फास्ट बॉलर है वसीम अकरम, पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन है। वनडे क्रिकेट में 500, टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के वाहिद बॉलर अब मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और टीम की कारकर्दगी को लेकर उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और हैसन के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब माइक हैसन जो है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई आउट कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके पास अब तक इस बात के लिए कोई जवाब नहीं है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। तो वसीम अकरम का बड़ा गहरा तजुर्बा है, गहरी नज़र है क्रिकेट के ऊपर। बोले हो सकता है आपकी राय हो, लेकिन माइक हैसन बतौर टीम पाकिस्तान के कोच बज़ाहिर आपको लगता है कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मनसूबाबंदी कर ली होगी क्योंकि ज़्यादा वक्त रह नहीं गया। ICC T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल आ चुका है, पाकिस्तान किस ग्रुप में है, किन टीमों के साथ खेलेगा, तो ऑलमोस्ट वो अपने प्लानिंग कर चुके होंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने फ़खर जमान को ट्राई सीरीज़ में एक मैच में 7वें नंबर पर भेजने पर कहा कि काफ़ी हैरत हुई मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़खर जमान काफ़ी सीख चुके हैं और इस सीख को लेकर उन्होंने जनाब 7 नंबर पर भी जाकर जो है डिलीवर कर दिया, तो काफ़ी तजुर्बा उनके पास आ गया है। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी को वनडे कप्तानी दिए जाने पर लेजेंड फास्ट बॉलर का कहना था कि शाहीन अफरीदी एक फाइटर क्रिकेटर है, समझ नहीं आया उनको कप्तानी से हटाया क्यों गया था। अब जबकि उनको कप्तानी दी गई है तो हमको एक जिम्मेदार फास्ट बॉलर मिलेगा, एक फाइटर कप्तान मिलेगा। और उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है उनसे कि वो टीम को कैसे लेकर चलते हैं। फिर एक सवाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में कि शाहिद आफरीदी ने 2016 में BBC को एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा सॉरी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। तो वसीम अकरम ने कहा कि पहले मैं भी यही समझता था कि शायद हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान शाहीन्स की रही है, हम टूर्नामेंट जीते। ख़ासतौर पर उन्होंने अहमद दानियाल के आखिरी ओवर की तारीफ़ की, सुपर ओवर की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा उनका फ्यूचर है और बोले कि मैं अब ये समझता हूँ कि मैं गलत था और पाकिस्तान में क्रिकेट का बेइंतहा टैलेंट मौजूद है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको लेकर अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट को आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं तो यही है पाकिस्तान क्रिकेट। मुल्क का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल कराची और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के शहर सियालकोट की टीमों के दरमियान कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में
एक तरफ गुगली बॉलर उसामा मीर हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन सऊद शकील है। और देखिए फतेह कौमा किस टीम के साथ बैठता है। कराची तो टूर्नामेंट ही नहीं खेल रहा था, उनकी किस्मत खुली, कुर्रा फाल उनके नाम निकला और अब वो अगला टूर्नामेंट भी खेलेंगे क्योंकि फाइनल खेलना है। पाकिस्तान टीम के हवाले से हम गुफ्तगू करते रहेंगे और अब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम का नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है। तो जनाब कोई असाइनमेंट नहीं है पाकिस्तान टीम का, खासतौर पर T20 फॉर्मेट में जिसके मैच लोग देखना चाहते हैं, जिसके मैचों पर लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं, टीम सिलेक्शन पर बात करते हैं। 2025 में T20 के मैच हो गए पूरे और 34 मैच हमारे हो गए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल है काफ़ी मैच होते हैं और अगले साल हम अब वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज़ खेलेंगे, एक होम एक अवे। पहले अवे खेलेंगे श्रीलंका के साथ, उसके बाद होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप है श्रीलंका में। अब बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि सलमान अली आगा जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे जहन में है, बहुत हद तक हम लाइन अप कर चुके हैं कि किन 15 खिलाड़ियों के साथ हमने वर्ल्ड कप में कदम रखना है। और उन्होंने कहा कि चीज़ें जो हैं वो बहुत तय हैं। और शाहीन्स के मां सदाकत और अहमद दानियाल पर जब उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अगर आप उनको ले लेते हैं तो जो टीम में खेल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो सीधा कह दिया उन्होंने, नहीं शाहीन्स का कोई खिलाड़ी फिलहाल वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है और चीज़ें जो है वो तेज़ी से करवट बदलती हैं, तब्दील होती रहती हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन चल रहा है उस तनाजुर में तो कप्तान बिल्कुल सही अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब कप्तानी का दबाव होता है, तीनों फॉर्मेट खेलना, फिर अब उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े होती जा रही हैं। 40 मैच खेल गए हैं सलमान अली आगा और बतौर कप्तान तीसरा T20 जो था उनका पहला मैच था। तो बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के नए कप्तान होंगे। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हम बाबर के साथ खेले थे, 3 वर्ल्ड कप T20 के हम बाबर के साथ खेले और उनमें हम एक फाइनल खेले, एक सेमीफाइनल खेले, एक में पहले राउंड से बाहर हो गए। और अब देखें सलमान अली आगा इस टीम के साथ बतौर कप्तान कैसा परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, साल अच्छा रहा और इस परफॉर्मेंस को लेकर कम से कम सुख के साथ न्यूजीलैंड का सफ़र किया होगा माइक हेसन ने, क्योंकि उनका पहला असाइनमेंट ICC की सतह पर T20 वर्ल्ड कप ही है। और अब तक जो उन्होंने बाहमी मुकाबलों में टीम पाकिस्तान को लड़ाया है या टूर्नामेंट में उनकी कोचिंग में पाकिस्तान टीम खेली है, तजुर्बात अपनी जगह, लेकिन नताइज के एतबार से आई थिंक कि वो काफ़ी रिलैक्स होंगे और बहुत हद तक जो है वो अब न्यूजीलैंड में जाकर डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक से बातचीत भी करेंगे, कप्तान के साथ भी राब्ते में रहेंगे, अपना कुछ होमवर्क भी करेंगे, कुछ प्लान भी करेंगे कि श्रीलंका की विकेटों पर जाकर किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना है। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो मोस्टली पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, लगभग ऐसी ही पिचेस पर खेली है जो कि श्रीलंका में हमको फेस करनी पड़ेंगी, चाहे UAE हो, चाहे पाकिस्तान का सरफेस हो। यहाँ पर घुटने से नीचे ही बॉल रहता है। और माइक हेसन के गेम प्लान में, ऑलराउंडर्स माइक हेसन के गेम प्लान में हमने देखा कि ज़्यादातर स्पिनर्स के ऊपर इन्हिसार है, तो स्पिनर भी उनके पास वाफिर मकदार में मौजूद हैं। बैटिंग का डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, लेकिन बाबर आजम को वो लेकर आए हैं, वो एतमाद उनमें नज़र आ नहीं रहा। लेकिन आखिरी मैच को मैं कहूँ फाइनल में वो फिनिश करके गए, छोटा टोटल था लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, एक सीनियर प्रो की हैसियत से मैच को उन्होंने फिनिश किया। तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और देखेंगे उनके आने के बाद पाकिस्तान की टीम में बैटिंग लाइनअप में एक सीनियर बैट्समैन आया है और जिस चीज़ को हमने शारजा में या UAE में महसूस किया, अब श्रीलंका की पिचेस के ऊपर बाबर आजम अपने तजुर्बे से टीम पाकिस्तान को किस हद तक मुस्तफीद करते हैं। जो प्रॉब्लम है टीम पाकिस्तान का, आई थिंक मेरा ख्याल है वो स्ट्राइक रेट है, लेकिन श्रीलंका की कंडीशंस में जहाँ पर स्ट्राइक रेट मुझे नहीं लगता मैटर करेगा, क्योंकि अगर लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, लो बाउंस पिचेस होंगी, तो वहाँ पर स्पिनर्स का रोल होगा। और जिस तरह हमने कल फाइनल में देखा, श्रीलंका की टीम को एक मरहले पर उनके 14 ओवर में 100 फॉर 3 थे और फिर 15वां ओवर अबरार का वो 2 विकेटें लेकर चले गए और बैकफुट पर उन्होंने कर दिया श्रीलंका को, और श्रीलंका की टीम जो है वो 125 भी नहीं कर सकी। तो अगर ऐसी ही सूरत हाल रही, ऐसे ही मामलात रहे, तो फिर तो जनाब
20 ओवर खेलिए वर्ल्ड कप 2026 में और मैक्सिमम जनाब टोटल हासिल कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास खास तौर पर स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में जो है वो बहुत अच्छे रिसोर्सेस मौजूद हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो आपकी जनाब साथ हमने शेयर की इस वीडियो के तवज्जुह से। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।